ज़्यादातर बच्चों का ये कहना होता है कि सर जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, और उसके बाद जब पढ़ना छोड़ देते हैं, नया चैप्टर पढ़ते हैं तो पुराना वाला भूल जाता है। तो भूल जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके लिए आम बात है। और भूलना सही बात है कि गलत बात है? अब लोग कहेंगे कि नहीं सर भूलना तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ याद करते हैं भूल जाता है, गलत ही तो है, याद होना चाहिए। देखो बेटा, भूलना एक स्वाभाविक क्रिया है, और भूलना भगवान ने अगर हमें भूलने की क्षमता दी है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम भूलेंगे नहीं तो क्या होगा, हम पागल हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो अगर आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया तो आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेंगी, फिर ना आप पढ़ पाओगे ना कोई काम कर पाओगे। कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हो, इसीलिए तो आप अपना काम कर पाते हो। अगर नहीं भूल पाओगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप उससे चले जाओगे लड़ने, लड़के और ख़राब करोगे, अपने सारे काम, आपके सारे काम खत्म होंगे, आपकी पढ़ाई चौपट होगी, आपका कैरियर चौपट होगा, हर चीज़ चौपट हो जाएगा। इसलिए भूलना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पढ़ाई के लिए हम भूलें नहीं, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी चीज़ें बनाई गई हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अब ये ऐसा होता क्यों है, आखिर हमारा मन ऐसे काम क्यों करता है? अगर इसको हमें समझना हो तो इसको थोड़ा समझते हैं। आखिर क्यों हमें पढ़ी हुई चीज़ शुरू में तो याद रहती है और कल भूल जाती है? ऐसा इसलिए होता है, नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद, ठीक है, इसके जस्ट आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मन की बातें थोड़ी जाननी हो तो मन हमारा क्यों नहीं लगता पढ़ाई में, या क्यों हम कोई चीज़ याद करते हैं तो भूल जाती है। इसको अगर प्रैक्टिकली ढंग से हम समझें तो एक चीज़ ये समझो, एक शख्स हुए जिनका नाम है फ्रायड। जब बीएड करते हैं, बीएड के जो छात्र होंगे तो उनको फ्रायड के बारे में पढ़ाया जाता है। फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद। विश्लेषणवाद यानी कि मन आखिर हमारा काम कैसे करता है। तो उन्होंने मन का अध्ययन करके ये बताया कि जो हमारा मन होता है वो तीन तरह से काम करता है। मन की तीन अवस्था होती है, ठीक है, मन की तीन अवस्था होती है। एक होती है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन, और एक होता है अवचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। अब देखो ये मन कैसे काम करता है हमारा, जो हम भूल जाते हैं, याद भी रहता है फिर अगले दिन भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? फ्रायड ने इसका प्रैक्टिकल करके बताया। उन्होंने एक जार लिया कांच का, उसमें उन्होंने भरा पानी, उसमें उन्होंने भरा पानी, और पानी में उन्होंने एक बर्फ की सिल्ली को डाल दिया, यानी बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया। अब बर्फ का टुकड़ा आपने कभी भी पानी में देखा होगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि बर्फ का एक हिस्सा ऐसा होगा जो ऊपर होगा, जो एकदम पानी से हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक। एक हिस्सा ऐसा होगा जो हमेशा पानी के नीचे रहेगा, और एक बर्फ का ऐसा हिस्सा होगा जो बर्फ थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। तो कुछ हिस्सा ये होगा जो ऊपर नीचे आ रहा होगा, ऐसे जार में होता है। एक हिस्सा ऊपर जो नहीं डूबेगा, कितना भी वो दबे लेकिन वो डूबेगा नहीं। एक है जो हमेशा डूबा रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा, और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो थोड़ा ऊपर आएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो एक मन ये हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा मन भी ऐसे ही काम करता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कभी नहीं डूबता। तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न, कुछ जानकारी ऐसी याद हो गई है कि सोचो कि बचपन से अभी तक हमें वो चीज़ याद है, नहीं भूलती और ना वो भूलेगी। तो वो है हमारा चेतन मन, यानी हमारे मन में कुछ जानकारी ऐसी हो गई हैं कि वो अब जीवन में नहीं भूलेंगी। हो सकता है हमने 5th 6th 7th 8th में पढ़ी हो, लेकिन अभी तक हमें याद होंगी। कुछ ऐसी जानकारी थी जो हमें एकदम भूल चुकी हैं,
जैसे अभी पूछे कि आप ये बताओ कि जब आपने 6th क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में इंग्लिश की बुक में दूसरा चैप्टर कौन सा था या पहला पार्ट कौन सा था, या 6th क्लास की बुक का कोई भी एक पार्ट आप बता दो। तो एक समय तो हमें याद था जब हम 6 में थे, अब हमें नहीं याद है। तो वो हमारा किस मन में जानकारी है? इसमें, अचेतन मन में। मतलब जानकारी तो थी हमें, लेकिन अब वो एकदम से भूल चुकी है। अब वो हम याद करना भी चाहेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। अब एक तीसरा जो मन है, हमारा ही दिमाग, उसमें कुछ ऐसा स्पेस है जिसमें चीज़ें भूल रही हैं, याद हो रही हैं, भूल रही हैं, याद हो रही हैं, भूल रही हैं, याद हो रही हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं पूछूं कि ये बताओ कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब आप क्या कहो, कुछ लोग कि हाँ यार याद तो था, अभी कल ही पढ़े थे, परसों कुछ दिन पहले पढ़े थे, क्या था क्या था क्या था क्या था, फिर आपके अंदर से आ जाएगा कि हाँ डैनियल विल्सन थे। और कुछ लोग कहेंगे याद तो है, अभी आ नहीं रहा, यानी उन्हें पता है कि मुझे याद है, लेकिन वो क्या हो रहा है? डूब भी जा रहा है, आ भी सकता है, डूब भी जा रहा है, आ भी सकता है। तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे उसको लाने की, और आ भी जाता है। तो जैसे हमने आज पढ़ाई जो चीज़ें, जैसे अभी नाम मैंने 3 बताए थे, बेलारी, बारनाइट रेडकल और बिल्ला सारंगम, 3 बताई। अभी मैं पूछूं कितनी गुफाएं, आप तुरंत बताओगे साउथ में 3 गुफाएं हैं सर, बेलारी, बारनाइट रेडकल और बिल्ला सारंगम। वही अभी 4-6 क्लास जब सिंधु की हो जाएंगी, फिर मैं पूछूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आज जानकारी आपने ली है वो आपके किस मन में है? आपके चेतन मन में है अभी। अब 2-3 दिन बाद कहां चली जाएगी? यहां पर रहेगी, याद आएगी भूलेगी, याद आएगी भूलेगी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की, तो ये बिल्कुल नहीं, ये पूरी जानकारी आपके चेतन मन में हो जाएगी और वो जीवन में नहीं भूलेगी। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आज आपको जितना कुछ भी याद है वो धीरे 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 अचेतन मन में चला जाएगा, और फिर आप कितना भी कोशिश करोगे आपको याद नहीं आएगी। तो इस प्रकार उन्होंने मन को समझाया कि जो हम तुरंत पढ़ रहे हैं तो चीजें हमारे चेतन मन में अभी रखी हुई हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल आपने पढ़ा, आपके चेतन मन में अभी है। अब अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे तो कुछ दिन में आपके अचेतन मन में चला जाएगा। अभी कुछ दिन तक अवचेतन मन में रुकेगा, अवचेतन या अर्धचेतन, यानी अभी कुछ दिन तक यहां रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके इस मन में आ जाएगा, और इस मन में एक बार कोई चीज आ गई तो फिर वो भूलेगी नहीं। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो अचेतन मन में चला जाएगा, जो कि आपको सब कुछ भुला देगा जो भी आपके दिमाग में है। इसलिए मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन, नो कंफ्यूजन। खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, और चीज़ों को ऐसे याद रखें कि कोई कभी भी राह चलते भी अगर आपसे पूछ ले तो आप तुरंत उसका सटीक आंसर बता दें, किसका? यही होगा। ठीक है, तो आज क्लास हमारी यहीं तक।